अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में 24 घंटे जनता कर्फ्यू का वजीर आला ने किया ऐलान। आरटीसी, मेट्रो और दुकानात बंद, अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना में 21 केसेस दर्ज। बैरूनी मुमालिक से आए 11,000 अफराद को क्वारंटाइन किया गया। रियासती सरहदों पर 57 चेक पोस्ट। कोरोना वायरस अलामतों के जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू हों। 24 घंटे जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद सब्जी मार्केट और दुकानात पर अवाम का हुजूम, कीमतों में इजाफा, अवाम का इस्तेहसाल। और जवाहर नगर के अरुंधति नगर में 2 कम उम्र लड़के मुकामी तालाब में गर्काब, लाशें बरामद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 24 घंटे तक जनता कर्फ्यू का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। तेलंगाना में इतवार की सुबह 6 बजे ता पीर की सुबह 6 बजे तक 100% तेलंगाना बंद रहेगा। इन्होंने कहा कि मेट्रो सर्विस, आरटीसी को बंद किया जा रहा है। इमरजेंसी खिदमात के लिए हर बस डिपो में 5 बसेस और 5 मेट्रो ट्रेनें तैयार रखी गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इन 24 घंटों में दीगर रियासतों से आने वाले आरटीसी बसों को तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अगर अपील के बाद कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। मेडिकल, दूध, तरकारी, हॉस्पिटल्स, फायर सर्विस और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से हालात संगीन होते जा रहे हैं। 1 या 2 दिन के बाद वहां के हालात का जायजा लेने के बाद महाराष्ट्र की सरहदों को भी बंद करने का फैसला लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि कल क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवाम शख्सी डिसिप्लिन और समाजी दूरी को इख्तियार करें। केसीआर ने कहा कि अगर तेलंगाना में हालात संगीन हो जाएं तो तेलंगाना को भी मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से अवाम को राशन की फराहमी करने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मरीजों के साथ साथ इलाज करने वाले डॉक्टर्स की सेहत के बारे में एहतियात बरती जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम हुकूमत के साथ पूरा ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और इस जनता कर्फ्यू के जरिए कोरोना पर काबू पाने के लिए तेलंगाना को मिसाली बनाए। कल सुबह 6 बजे से हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए और साथ ही साथ हमारे राज्य को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, दुनिया भर का पूरा ह्यूमन कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन हम रखना चाहिए हम लोगों को। मैं पूरे नागरिकों को, तेलंगाना समाज के पूरे नागरिकों को 2 हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अपील करता हूं कि कोई इसमें आके आपको बोलने की जरूरत नहीं चाहिए। आप अपने आप में स्वयं नियंत्रित कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे से कोई भी बाहर मत निकलिए। 60 साल के ऊपर जो लोग हैं वो निकले ना कुछ हफ्तों तक, और 10 साल के नीचे जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं निकले कुछ हफ्तों तक। कल तो ऑटो से लेकर आरटीसी हमने बंद किया, मेट्रो रेल बंद किया, हर सहूलत बंद किया, सिवाय दूध, मेडिसिन, पुलिस सेवाएं, हमारे पत्रकार लोग, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ऐसे सेवाएं उपलब्ध होंगे। दवाखाने खुले रहेंगे, बाकी हर चीज बंद किया जाएगा। इसलिए मैं हर एक शहरी से, हर एक नागरिक से प्रार्थना करता हूं, कृपा करके अपने घर में सीमित रहे, कल बाहर नहीं निकले। और तेलंगाना एक अच्छा समाज है। हम 60 साल लड़के हमारा राज्य को हासिल किए, जो ताकत उस समय हम बताए, अब वक्त है हमारे लिए कि हम अपने यूनिटी बताए। और कल 5 बजे प्रधानमंत्री जी का जो अपील है उसको लेके, उसका आदर करते हुए सारे नागरिक अपने घर के सामने आए, अगर अपार्टमेंट है तो अपने बालकनी में आए, एक 2-4 मिनट के लिए ताली बजाए। वो हमारा संगठित शक्ति का एक प्रतीक होता है, हमारा ताकत का एक प्रतीक होता है। हमारा देश, हमारा भारत समाज कितना मिले जुले हुए है, किसी भी चीज का किस प्रकार का
एकत्रित होकर हम सामना कर सकते हैं, उसका एक सिंबल होगा। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो अपील है उसको आदर कीजिए, उसको सम्मान कीजिए और पूरे सम्मानित नागरिक हैं हम लोग, पूरे सम्मान के साथ हम उसका आदर करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के तेलंगाना में 21 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। 1 मार्च से अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद तेलंगाना आए हैं। जुमा के दिन 1500 अफराद आए थे। केसीआर ने कहा कि 20,000 अफराद के मिन जुमला 11,000 अफराद का पता चलाया जा सका है और इनको क्वारंटाइन मुंतकिल किया गया है। इन्होंने कहा कि 5,274 सर्विलेंस टीमें काम कर रही हैं। जिन अफराद का पता चलाया गया है इनमें 700 अफराद में कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई, इनके मुआयने किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बैन रियासतों की सरहदों पर 57 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इसके अलावा 78 ज्वाइंट टीमें तश्कील दी गई हैं। बैनुल अक़वामी और कौमी सतह के हालात पर नजर रखने के लिए 5 माहिरीन की टीमें तश्कील दी गई हैं। वज़ीर आला ने अपील की है कि जो बैरूनी मुमालिक से तेलंगाना आए हैं वो खुद अपने तौर पर रुजू हों, क्योंकि तेलंगाना में जो केसेस दर्ज हुए हैं वो बैरूनी मुमालिक से आने वाले हैं। वज़ीर आला ने कहा कि खांसी, बुखार, सर्दी जैसी अलामतें महसूस होने पर फौरन डॉक्टर से रुजू हों। इन्होंने आवाम से अपील की है कि बैरूनी मुमालिक से आने वालों की इत्तला भी फराहम करें। कोरोना वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब तक मिले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,875 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,85,665 है। हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 300 से तजावुज कर गई है, जबकि तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 21 हुई है। चीन, जहां से इस वबा का आगाज हुआ था, अब वहां अमवात का सिलसिला किसी कदर थमा है, लेकिन यूरोप का मुल्क इटली लाशों के शहर में तब्दील हुआ है। इटली में हलाकतों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात जारी हैं, लेकिन अवाम पर भी मुसलसल एहतियाती इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत की हम आहंगी को कोई खतरा नहीं है। इन्होंने कहा कि करीमनगर में इंडोनेशिया से जो अफराद आए थे वो शब मेराज के लिए आए थे। इन्होंने कहा कि 7 ममालिक से 67 अफराद आए हैं और वो खुद सुपुर्द हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो कोई घुसपैठिए नहीं है, वीज़ा लेकर वो आए हैं। उनका इलाज मुकम्मल होने के बाद वो वापस चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी खबरें फैलाई जा रही हैं। रियासत के अमन को कोई खतरा नहीं। आमतौर पर आए वो गलती करे, वो लोग कुछ गलती करे क्या? उन लोगों का कहना है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका बोलना है। लोग कहते भाई, अच्छा लोग नहीं कहते। क्या गलती की है वो लोग बाज़ाब्ता वीजा लेके आए, वो घुसपैठ थोड़ी है। वही बताना चाह रहे हैं उन लोग। बीजेपी कुछ एलिगेशन कर, वो लोग कोई गलती नहीं करे, वो घुसपैठिया नहीं है, వాళ్ళు చొరబాటుదారులు కాదు, బాజాబ్తా వచ్చిండ్రు। మన దేశం వీజా ఇస్తేనే, మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తేనే వచ్చిండ్రు, ప్రచారంలో భాగంగా వచ్చిండ్రు। వాళ్ళు తప్పు చేసింది ఏం లేదు, వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि श्री राम नवमी और उगादी के मौके पर ऑनलाइन पंचगाम और तकारीब मुनक्किद की जाएगी। इन्होंने कहा कि मनादिर में भक्तों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। खुले मुकामात पर श्री राम नवमी तकारीब की इजाज़त नहीं होगी। अवाम घर में त्यौहार मनाएं। रियासत की तमाम मनादिर में दर्शन की इजाज़त नहीं होगी। कोई मंदिर में नहीं करना बोल के हमारे सीएम साहब आदेश दिए और हमारे कमिश्नर साहब पूरे मंदिरों को बाहर कोई पेंडाल डाल के तो बाहर लोगों को बिठा के 1000 लोगों का 500 लोगों का बैठने का काम कोई नहीं करना। सिर्फ केवल कम से कम लोगों से सांप्रदायिक सिद्धांत में करना चाहिए बोलकर बता रहा हूँ। इसके लिए सब लोगों का नियंत्रण, जो आदेश जो गवर्नमेंट आदेश दिए वो नियंत्रण मुताबिक आप सब लोग का मदद करना बोल के आप लोगों को बता रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आवाम से कहा कि जनता कर्फ्यू में हिस्सा ले। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाए। मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। बैरूनी मुमालिक से आने वाले इस मर्ज में मुब्तला है। इन्होंने कहा कि इसका इलाज नहीं है, एहतियात ही वाहिद रास्ता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खुद को महफूज रखें। इतवार के दिन सुबह से रात तक कोई बाहर ना आए। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे कोरोना को काबू में करने में मदद मिलेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यौमिया उजरत करने वाले परेशान होंगे। इन्होंने मुतालबा किया कि सफ़ेद राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन तकसीम किया जाए। मुख्तलिफ फाइनेंस इदारों में
किस्तों की अदायगी के लिए राहत दी जाए। हुकूमत अवाम के लिए जरूरी अशिया को दस्तयाब रखें। इन्होंने कांग्रेस कैडर को मुत्तहरिक रहने की हिदायत दी और कहा कि अवाम में शऊर बेदारी का काम करें, गरीब अवाम की मदद करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शख्सी सफाई और समाजी दूरी इख्तियार करें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है, वहीं समाजी दूरी इख्तियार करने की हिदायत भी दी गई है। इसके पेश नज़र बर वक्त अवाम में रहने वाले सियासी कायदीन ने अपने आप को अलग थलग कर लिया। वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों के लिए खुसूसी फासला मुकर्रर करते हुए कुर्सियां डाली गईं। सियासी कायदीन भी अब अवाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी में जहां कौंसिल नशिस्त पर कविता की कामयाबी को लेकर सरगर्मियां जारी हैं, वहीं हफ्ते के दिन टीआरएस भवन मुकम्मल खाली नजर आया। कांग्रेस की हालत पहले ही खराब हो चुकी है। कोरोना वायरस के असर ने गांधी भवन को सुनसान कर दिया। बीजेपी का दफ्तर भी कोरोना वायरस के असर की मुंह बोलती तस्वीर दिखाई दे रहा था। तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर एनटीआर भवन में भी सियासी सरगर्मियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। यौमिया सरगर्मियां भी ठप पड़ गईं। इतवार 22 मार्च को हुकूमत की जानिब से अवाम में कोरोना वायरस से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 4TV की जानिब से इस खुसूस में शऊर बेदारी के लिए दोपहर 12 बजे से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तिब्बी माहिरीन, अवामी कायदीन, उलमा इकराम और इस वबाई मर्ज से मुताल्लिक जानकारी रखने वाले माहिरीन हिस्सा लेंगे। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म मोदी और फिर अब वज़ीर आला केसीआर के जनता कर्फ्यू के ऐलान से सब्जी मार्केट में अवाम का हुजूम देखा गया, लेकिन अवाम को बढ़ती कीमतों की वजह से परेशानी का सामना है। एक तो अवाम कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केसीआर ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कल तक टमाटर जहां 10 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अचानक इसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हुई है। सब्जी फरोश अवाम की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अवाम की मजबूरी का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। कोरोना वायरस के असरात के तनाजुर में दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह को बंद कर दिया गया है। दरगाह के प्रेसिडेंट शेख महमूद ने बताया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात और ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर दरगाह और इसके अतराफ व अकनाफ की दुकानात को बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत मिलने के बाद ही दरगाह को खोला जाएगा। इंडियन रेलवे ने कहा है कि ट्रेन के सफर को मनसूख करने वाले अफराद को रिजर्वेशन टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। 21 मार्च ta 15 अप्रैल के दरमियान टिकट रिजर्वेशन करवाने वालों को ये सहूलत दी जाएगी। समाजी दूरी को तरगीब देने के लिए ये फैसला लिया गया है ताकि अवामी हुजूम से बचा जा सके। जिले कलेक्टर संगारेड्डी एम हनुमंतराव ने जिले एसपी चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर राजाश्री शाह ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम से अपील की है कि वो जनता कर्फ्यू से ताउन करते हुए हुकूमत के इक़दामात पर अमल आवरी करें। इन्होंने कहा कि अगर कोई बैरून मुल्क से उनके देहात या महल्ले में आता है तो फौरी इसकी पुलिस को इत्तला करें, क्योंकि बैरून मुल्क से आने वालों में अक्सर कोरोना वायरस पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि संगारेड्डी के 5 मुकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जहां मज़कूरा वायरस की रोकथाम के लिए जांच की जा रही है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले 151 अफराद की निशानदही करके उन्हें 14 दिनों के लिए घरों में नजरबंद किया गया। इन्होंने कहा कि संगारेड्डी में कोरोना वायरस का मुतासरा एक भी फर्द नहीं है। इन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने कोरोना वायरस वबा की रोकथाम के लिए शुरू करदा इक़दामात पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए जिले कलेक्टर्स, एसपी और दूसरे ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने खिताब करते हुए 22 मार्च इतवार को मुनक्किद होने वाले जनता कर्फ्यू को
100% कामयाब बनाने की अपील की है। इन्होंने कहा कि मज़कूरा वायरस से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से बचा जा सकता है। इन्होंने कहा कि घर से बाहर जाने या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से एहतियात करें। इन्होंने कहा कि संगारेड्डी जिले इंतजामिया ने मज़कूरा वायरस की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। इतवार के दिन जनता कर्फ्यू के पेश नज़र जहां गांधी हॉस्पिटल में स्टाफ की तादाद में कमी देखी गई, वहीं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम नजर आया। गांधी हॉस्पिटल में काम करने वाले जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेने के लिए शायद अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से उनकी दवाखाने में हाजिरी गैर मामूली तौर से कम हुई, लेकिन मुख्तलिफ देहातों और ज़िले के रहने वाले जनता कर्फ्यू में अपने आबाई मुकामात पहुंचकर हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के कहर की वजह से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है, जिसमें एक दूसरे से दूरी इख्तियार करने, वक्फे से साबुन से हाथ धोने और खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखना शामिल है। मलकाजगिरी इलाके में वाक़ मौकूफ़ अराज़ियात कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ बोर्ड सख्त इक़दाम करेगा। सदर नशीन बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़िले मलकाजगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले महकमे रेवेन्यू, पुलिस के अलावा GHMC के अहदेदारों ने शिरकत की। इस ज़िले के शहरियों के एक वफ़द ने क़ब्ल अज़ीं इस इलाके के मौकूफ़ अराज़ियात की निशानदेही करते हुए इस पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों से वाकिफ़ करवाया था। बोर्ड के सदर नशीन ने बताया कि मस्जिद मुस्लिम जंग के तहत 44 एकड़ मौकूफ़ा अराजी वो कब्रिस्तान है, जिस पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं। इन्होंने कहा कि काबिज़ीन ने अदालत को गुमराह करते हुए उनके हक़ में अहकामात हासिल किए हैं। इन्होंने नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए शहर में कचरे की अदम नकासी और सफाई से मुताल्लिक़ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात दुरुस्त हैं, लेकिन शहर में कचरे की अदम नकासी से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि कचरे की नकासी पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया ने जंगी खतूत पर इक़दामात का तयक़ुन दिया। अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर बल्दिया को बताया कि 3 दिन से शहर के कई मुकामात पर कचरे की नकासी नहीं हुई है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मैं और जाफर हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली नामपल्ली कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात किए और उनको तवज्जो दिलाई कि शहर में कोरोना वायरस के ज़िमन में जो हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बल्दिया की तरफ से जिन महकमों में लापरवाही की जा रही है उसमें सैनिटेशन का नंबर पहले आता है। पुराने शहर में पूरे हैदराबाद में सैनिटेशन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और जंगी खतूत पर यह काम अंजाम देना चाहिए। ये वायरस जो चल रहा है इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमेशा के लिए जहाँ पर पुराने शहर में कई 3 दिन से गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं हो रही है, 3 दिन तक सफाई नहीं होती, गाड़ियों का किल्लत है। सैनिटरी सुपरवाइज़र कहते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, व्हीकल्स नहीं है। ये तफसीली तौर पर कमिश्नर बल्दिया से बात करके हम इस पर तवज्जो दिलाए तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि मैं ये तमाम कामों के लिए हिदायत दूँगा और ऑलरेडी मैं जोनल कमिश्नर सम्राट साहब को मैंने हिदायत दी कि अगर व्हीकल्स की कमी है तो किराए के नए व्हीकल्स किराए से परचेज़ करे और ये काम अंजाम दे ताकि आवाम को इससे सहूलत मिल सके। चूँकि कल शब मेराज है, जागने की रात है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि तमाम इंतजाम जंगी खतूत पर हंगामी तौर पर करना चाहिए। मसाजिद के पास भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर भी कोई कचरा ना हो, उसकी लिफ्टिंग उसकी निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। और ये पूरे हैदराबाद में सफाई के ऊपर बल्दिया को पहले तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने तवज्जो दिलाई कि उनको बाज़ मुकामात की निशानदेही की है। ये तफसीली बातचीत के अलावा तहरीरी तौर पर हमने नुमाइंदगी की, जहाँ जहाँ कचरे की निकासी नहीं हो रही उसकी निशानदेही करते हुए बताया कि फौरी इसका इंतज़ाम किया जाए और बड़े पैमाने पर सफाई का माकूल इंतज़ाम करे तो बेहतर रहेगा। बहरहाल कमिश्नर बल्दिया ने हमको तयक़ुन दिया कि नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर ये कामों की अंजाम दही में हम किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतेंगे और बड़े पैमाने पर इसका आगाज़ करेंगे, मज़ीद इसको तक़वियत देंगे काम में और लेबर्स को लगा के काम करेंगे। मुझे तवक्को है कि कमिश्नर बल्दिया हमारे इस मुतालबे को कबूल करते हुए
तमाम इंतजाम बेहतर अंदाज में करेंगे ताकि आवाम को राहत मिल सके। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मस्जिद मोहम्मदिया जदीद मलकपेट के इलाके में कोरोना वायरस की होम्योपैथिक अद्वियात तकसीम की। मुकामी अफराद ने इस मौके पर कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मज़कूरा दवा हासिल की। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर पुराना पुल डिवीजन में मुतल्लिका कॉरपोरेटर राजमोहन की तरफ से अवाम में मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर राजमोहन ने अवाम से कोरोना वायरस से बचने के सिलसिले में शऊर बेदार किया। अवाम की बड़ी तादाद ने सफाई की अशिया हासिल की। मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद रहे। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की जानिब से 22 मार्च को चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। DCP वेस्ट जोन के दफ्तर और पुलिस क्वार्टर्स के करीब वाक़े दरख्त को गैर कानूनी तरीके से काट दिया जाता है और फिर वहां गैर कानूनी तरीके से शीट डाल दिया जाता है। मुकामी होटल इंतजामिया के इस इक़दाम पर बलदिया का अमला खामोश है। इत्तला मिलने पर ट्रैफिक DCP बाबू राव ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर बरहमी का इजहार किया। शेड को मुनहदिम कर दिया गया और बलदिया के अमले को इत्तला देने पर भी वो मुकाम वाक़ा नहीं पहुंचा। पुलिस की गाड़ी में मुनहदिम मलबे को हटाया गया है। फुटपाथ के गरीब ताजरीन को बलदिया का अमला हरासा करता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से दरख्त काट कर शेड डालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जवाहर नगर पुलिस हदूद के इलाके अरुंधति नगर में 2 कम उम्र लड़के मुकामी तालाब में गर्काब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 13 साला हेमंत और 10 साला राहिल पानी में उतरे थे, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं रख सके और गहरे पानी में डूब गए। वहां मौजूद एक खातून ने मुकामी अफराद को इसकी खबर की। बाद में पुलिस ने मुकामे वाक़ा पहुंचकर तालाब से दोनों लड़कों की लाशों को बाहर निकाला। मुतवफ़्फ़ी लड़कों में से एक के वालिद वेंकटेश ने अपने लड़के की निशानदही कर ली। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है और तहकीकात का आगाज कर दिया। अलबीनगर हुदूद में सालगिरह तकरीब का जश्न मनाकर लौट रहे नौजवान ने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही थी। गाड़ी में शराब की बोतलें भी पाई गई। बताया गया है कि मुन्नेगुड़ा में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद 9 नौजवान गाड़ी में आ रहे थे और हस्तिनापुरम के पास अम्मा हॉस्पिटल की गाड़ी को इन्होंने टक्कर दे दी। सीट बेल्ट पहनने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस CCTV फुटेज का मुशाहिदा कर रही है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में 24 घंटे जनता कर्फ्यू का वजीर आला ने किया ऐलान। RTC, मेट्रो और दुकानात बंद। अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना में 21 केसेस दर्ज। बैरूनी मुमालिक से आए 11,000 अफराद को क्वारंटाइन किया गया। रियासती सरहदों पर 57 चेक पोस्ट। कोरोना वायरस अलामतों के जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू हों। 24 घंटे जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद सब्जी मार्केट और दुकानात पर अवाम का हुजूम। कीमतों में इजाफा। अवाम का इस्तेहसाल। और जवाहर नगर के अरुंधति नगर में 2 कम उम्र लड़के मुकामी तालाब में गर्काब। लाशें बरामद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।